माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड लैला के 3 मजनू के पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सॉन्ग लाने का क्या हुआ है, तो अंजना सीसीटीवी पहले लूप में चल रही थी पर सडन से ख़राब हो गई। तो सॉन्ग लाने का ठीक है ना, कोई हैक नहीं करेगा क्योंकि पता नहीं यहाँ पर मतलब यहाँ पे सीसीटीवी है। दूसरी बात, कुछ ग्लिच, थोड़ी सी ग्लिच आ गई होगी, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो भांजी ने कहा चेक करो, ठीक है। तो भांजी वहाँ से अपने काम के लिए निकल गया था। यहाँ पे लांजन उसके कमरे में बैठा था। भांजी करने का कब आए, तो लांजन ने कहा कब से, वैसे क्या हाल है मेरे भाई। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा शराब, तुम्हारे मुँह से ना ज़्यादा शहद जब टपकता है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो लांजन ने कहा शराब। ये कहने के बाद लांजन ने फ़ोन पास किया। तो भांजी ने कहा व्हाट, ये इसमें क्या है। तो लांजन ने कहा खुद चेक करो। ये कहने के बाद भांजी ने जैसे ही देखा कहा इम्प्रेसिव, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। तो लांजन का शराब, वैसे मैं जा रहा हूँ। तो भांजी ने कहा देखो आज यहाँ कोई बवाल मत बचाना। तो लांजन ने कहा अरे कॉल मी कंट्रोल लांजन, ठीक। तो भांजी ने कहा लांजन, तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा ठीक है मैं कंट्रोल में रहूँगा, ठीक है। तो भांजी ने कहा और कोई थड़पन नहीं। तो लांजन ने कहा ओह हेलो, मैं कोई थड़पन नहीं करता, आज तक मैंने किसी ओमेगा के ऊपर आँख भी नहीं डाली है, जितनी भी आती है। तो भांजी ने कहा हाँ ऊपर चली जाती है। तो लांजन ने कहा अब बंदा इतना हॉट है, क्या ही क्या जा सकते हैं। तो तभी भांजी ने कहा हॉट है या किलर है। ये कहने के बाद भांजी फ्रेश होने के लिए चला गया। तो लांजन ने कहा मैं जा रहा हूँ, ये कह के भांजी ना फिर से जाएगा। तो लांजन ने कहा गुप्सुम क्या वो आ गया। तभी स्वयं ने कहा हाँ वो आ गया है और वो निकल भी चुका है। तो सौम्या ने अरे मम्मी तुम दोनों घोस्ट की तरह क्यों आते हो। तो सौम्या ने कहा क्या करे, घोस्ट की तरह लाइफ हो गई है और घोस्ट की तरह आना पड़ा है। तो सौम्या ने कहा वैसे मकाऊ ट्रिप कैसा था। तो सौम्या ने कहा एक नंबर, तुम्हारा आइडिया काम कर गया सॉन्गलैंड। तो सॉन्गलैंड ने कहा इसलिए मुझे अच्छी खासी ट्रिप थे। तो स्वयं ने कहा अपने वाले बंदी को मतलब अपने वाले ओमेगा को पटाओ, हम लंबे वेकेशन पे जाने वाले हैं। तो ये सुनेगा सॉन्गलैंड ने कहा ये ब्रदर्स जाने दे ना, तो अपना हमारी क्या बजबरी थी इस पर। तो स्वयं ने कहा कुछ नहीं, हमें लगा दोस्त है काम कम मिलेगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, पर देखो यहाँ पे काम हम कर रहे कम, हाँ वो भी कर रहे पर एक्सपीरियंस के चक्कर में बहुत पड़ रहा है महंगा। ये कह के वो दोनों से ही रोने लगे थे। तभी अंगिरा सिपमन की क्या जा रही है। तभी सुहाग और सौंगलैंड मम्मी तुम लांजन हो या सुहाग बांगजी हो। तभी बांगजी का शराब सौंगलैंड और सुहाग मैं बांगजी हूँ। तो अभी सुहाग ठीक है चलो शिपमेंट की तैयारी मतलब 2 हफ्ते में माल आ जाएगा। तुम्हें पता है ना वो कितना, करीब 2 टन के अराउंड है। क्या बेसमेंट में इतनी स्पेस है। तो बांगजी ने ऑब्वियसली, वरना हम दूसरे बेसमेंट का रास्ता वहाँ से ही खोल देंगे, है ना सौंगला। तो सौंगला ने हाँ सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वांगी ने अपना सहारा मिलाया और कहने लगा पता है ना बहुत बड़ा सोना है, ये बेंच हाथ नहीं लगना चाहिए। कहने को फैमिली फ्रेंड बनते हैं, पीठ से बहुत सारी काजें करते हैं। इस बार के इलेक्शन में उन्हें जितना नहीं है, इस बार डैड को पोजीशन मिलाने। तो ये सुनने के बाद संयंग और सामने ने अपना सर हाँ मिलाया, भाई हाँ चाइना के जो पॉलिटिशियन जो है वो वेंस के अंडर कंट्रोल है और इसी के चलते लांस और वेंस ना बहुत मतलब उनके जो पहले थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। पर कहते हैं ना धीरे धीरे आपका लालच बढ़ता है और आपके चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इस जनरेशन की जो मतलब लांस के जो डैड की जनरेशन के वेंस है वो करप्ट हो चुके थे और उन्होंने करप्शन ने आके बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है, मतलब कह सकते हैं ना उन्हें पूरी रूल करना है, वैसी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो अब ना ये मतलब ये तीनों बच्चे जब इस वर्ल्ड में घुसे, इस लाइन में घुसे, तब उन्हें सारी चीज़ें पता चल रही थी। और ऐसा ही नहीं, इन ब्रदर्स को पता है कि लान उनके नाम से वेंस क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे कंपनीज को हथियाना, यहाँ तक कि बहुत बड़े शेयर होल्डर जो मेजर होल्ड करते हैं उन्हें भी अपने अंदर लेना लास्ट के नाम पे, इन्हें सब कुछ पता है। पर ये कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि पहले तो वो पॉलिटिशियन है, अगर वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हें ना अपने अंडर कंट्रोल लेना है। उनके डैड छोटे मोटे पॉलिटिशियन है पर ऑपोजिट पार्टी है, पर कहते हैं ना फ्रेंड्स जोन में है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वोट कभी कभी फ्रेंड्स को ज़्यादा मिलते हैं और वो जीत जाते हैं और इनके डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर
भांजी और मुझे लांसन को जब ये पता चला कि बेंस यहाँ पे भी घोटाला कर रहे हैं, वोट लांस के बॉक्स में जाता है पर नाम बेंस का आता है, तो ये बात जानने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया कि बेंस को लांस को पूरे कारपोरेट में पूरे अख्तियार में नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में उनका बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में उनका रखना पड़ेगा, वरना वो लांस के अंडर ही रहेंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए तो वांगी ने कहा इस बार की इलेक्शन हमारे यहाँ ये कि वांगी अपने काम पे लग गया था, और लांजा जो कहते हैं ना बाद में पहुँच जाता, पहुँचने के बाद कहता ओ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हाँ लांजन का वो खुद का बात था, और वो वहाँ पे जाता है, मास्क वगैरह वेयर करता है, और उसे जब वो ऑनर देखता है, मतलब जो बाहर को कंट्रोल करता है, वो जब देखता है तो वो कहता है सर आप यहाँ पे, तो लांजा ने कहा क्यों नहीं आ सकता क्या, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं आप आए, तो लांजा ने कहा अब क्या है, ये कहने के बाद लांजन वहाँ पे बैठ गया था, क्योंकि वहाँ ही साहब वो बाहर से बाहर नहीं था, वहाँ पे लीगल इलीगल पॉलिटिशियन बिजनेसमैन सारे के सारे पोल वहाँ पे थे, तो उन्हें उस वाले ने कहा हाँ 3 बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के स्कैंडल रिकॉर्ड हुए, तो लांजन ने कहा इंटरेस्टिंग हाँ चलो, और तो अभी उसने कहा सर एक ओमेगा की डिमांड बढ़ चुकी है, ये सुनने के बाद वांगी वहाँ पे दिखता है, मतलब लंदन दिखता है, कहता है तुम पता है ना यहाँ के ओमेगा की सेफ्टी की पूरी ध्यान रखती थी तो उसने कहा पर वो ओमेगा आके डांस करता है और चला जाता है, तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा लंदन का मतलब, तो उसने विंग का ना डांस मूव दिखा है, और लंदन बस उस विंग की जो आगे थी ना उसमें मिसपराइज, तो लंदन ने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा सर ये आज ही आया था और इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब रिक्वायर्ड है, तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा होनी भी चाहिए पर किसी को मिलनी नहीं चाहिए, समझ में आया, तो वो बार का जो ओनर था जो हैंडल कर रहा था सारी चीज़ों को, उसने कहा ये सर मैं समझ गया, और लांजन ने कहा नाइस एक बार तो तुमसे मिलना पड़ेगा, तुम दुश्मन हो या दोस्त जानना तो पड़ेगा, क्योंकि हाँ लांजन को पता चल रहा था कि वो उसके मूव जो थे ना वो बड़े सेड्यूसिंग थे, और वो देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड हॉट था, उसके आगे जैसे कह रही हो कुछ बातें कह रही हो कुछ कहानियाँ कह रही हो, लांजन को ना पहली नज़र पे जो कहते ना अट्रैक्शन सा हो गया था, और बस उसे कन्फर्म करना था कि वो ओमेगा ठीक है या नहीं, जैसे वांगी ने विशान के साथ चेक किया था वैसे ही, और यहाँ पे नेक्स्ट डे होता है सुबह की तरह उठता है भागता है और फिर से वांगी के क्लास में लेट पहुँचता है, हाँ वही जानबूझ के ऐसा करता है अट्रैक्शन खींचने का, और कहीं ना कहीं ये वो अट्रैक्शन खींच भी रहा था भांजी का, भांजी उसे क्लास के बाहर आधे का टाइम तो खड़ा रखता है, फिर से क्लास के अंदर आने देता है, स्टडी होने के बाद उसी कैबिन पे लेके जाता है, और फिर वही उसका भाई लव कल्चर शुरू होता है विंग के ऊपर, आज तो भांजी ने विंग को हक करके वहीं पे ही सो गया था, विंग भी लाइक ये हो क्या रहा है, मुझे फंसा नहीं आया तो ये मुझे फंसा रहा है क्या ये सच में हो रहा है, ये क्योंकि विंग ने खुद को चीटी खा दिया, जब विंग ने चिल्लाया ना तो वांग ने कहा मैं सच में हूँ, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा, तो विंग ने कहा क्या, तो वांग ने कहा तुम्हें लग रहा है ये रियल है या नहीं, तो मैं मेक श्योर करता हूँ मैं तुम्हारे साथ ही शादी करने वाला हूँ ठीक है, और हम लोग बड़े पक्के होते हैं अपने लव को लेके, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है वही विशान कान खड़े हुए सुना तुम मेरे हो आई लव यू, ये सुनने के बाद ना ये इतना आसान था, ने कुछ नहीं कहा वो शांत हो गया था, वहाँ से बाहर आता है हुसैन न्यूज़ैन को अपनी सारी अचीवमेंट बताता है, अपने काम के अपडेट्स एक दूसरे को देते हैं, तो न्यूज़ैन ने कहा घर का वापस आ रहे, तो ये सुनने के बाद ने वाओ कंग्रेचुलेशन यार, तो न्यूज़ ने कहा पर मैं मिलना नहीं चाहता अभी, तो वही ने कहा ठीक है मत मिलो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कहने पर गगा वापस आ गए और वो सुधर चुके हैं, वो किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो मिल लो, तो न्यूज़ है उनका बॉयफ्रेंड है, तो ये सुनने बाद ने वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम मिलने वाले हो, तो न्यूज़ ने कहा मैरिज का है, तो ये सुनने बाद ने कहा वाट तुम्हारे का है 30 के तुम हो 20 के, तुम्हारे एज का मतलब नीविन जो गगन ने खुद बोला, तो न्यूज़ ने अपने सर हाँ मिलाया, तो इन्हें कहा ये हो क्या है, लेकिन को नी मिंजू के कहा मतलब उनकी पर्सनैलिटी देख के लगता नहीं उनका बॉयफ्रेंड, मतलब यू नो मतलब
तो नहीं मुझे मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड मेरे से 10 साल मतलब वो मम्मी की सिचुएशन है। तो इन्हें कहा शराब न्यूज़न, तो न्यूज़न ने कहा व्हाट, एक बेबी बॉय को पाल के रखा है उन्होंने। तो इन्हें कहा वैसे तुम्हें प्रॉब्लम है? तो न्यूज़न कहा बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा डाइजेस्ट करने में ऑकवर्ड तो लगता है ना, मतलब यू नो ना। तो वही ने कहा ठीक है समझ में आ रहा है। मैसेज जंग चंग गगन क्या मैसेज किया था। तो न्यूज़न ने कहा उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, उन्होंने अपने पे वहाँ पर जमा लिया है, बस कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स की जगह पे वो नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें एक्सेस ज़रूरत पड़ रही है। तो इनने कहा डांस की सारी कंपनी का कंट्रोल आ रहा है क्या? तो न्यूज़ ने कहा हाँ उनके हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, पर वही शायद शिपमेंट आज या कल होने वाला है। तो इन्हें कहा ठीक है हम उसे पूरी तरह से उड़ा देते हैं। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें पता है उसमें क्या है? तो वही ने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स होगा या फिर ड्रग्स होगा। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा नहीं, उसमें पूरे 1 टन का, कह सकते 1 टन या आधे टन का गोल्ड है विंग। ये सुनने के बाद विंग जो बुक्स को रख रहा था उसके हाथ से सारी बुक धर 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 धर। मैंने कहा व्हाट? तो न्यूज़ ने कहा हाँ तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? तो इन्हें ऑब्वियसली। तो न्यूज़ ने कहा छुपाओगे कहाँ? तो इन्हें मेरे वे मेंशन में, और कहाँ पे? तो न्यूज़ ने कहा वो खंडर हो चुका है, तुमने मतलब तुम पता है ना, तुमने वे मेंशन सिर्फ नाम को रखा है, वो खंडर है। तो इन्हें कहा इसीलिए तो हुसैन वही ज़्यादा सेफ है। तो न्यूज़ ने कहा वही तुम अकेले करने वाले हो? तो इन्हें कहा किसने कहा? तो न्यूज़ ने कहा अब किससे बुला लिया है? तो इनने ना न्यूज़ को दिया। तो न्यूज़ ने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मुझे फाइटिंग वगैरह से दूर रखो, मैं बहुत मुश्किल से फाइट करता हूँ। तो इन्हें फाइटिंग मैं देख लूँगा, बस तुम वहाँ से कंटेनर निकालने की प्लानिंग करो, मतलब वो गॉड। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा ठीक है। ये करने के बाद वो दोनों प्लान करने बैठे कि कैसे उस गोल्ड को वहाँ से निकालें, और उनका भाई सॉलिड प्लान तैयार हो चुका था, क्योंकि न्यूज़ ने सिक्योरिटी वगैरह अरेंज कैसे क्या आगे सभी चीज़ें चेक कर लिया, और रूट वगैरह वो उसने देख लिया था कि शिपमेंट होने के बाद वहाँ कहाँ से रूट होके कहाँ पे जाने वाला। उन्होंने कहा कॉलेज में, लाइक सीरियसली उसे कॉलेज में कौन लाता है और कहाँ पे रखेगा ये, वांग जी कथा है क्या? तो न्यूज़ ने कहा वही कुछ तो सोचा होगा उसने। तो इन्होंने कहा कुछ तो सोचा होगा। तुमने कहा था कि ओमेगा के हॉस्टल में कैमरास है ना? तो न्यूज़ ने कहा हाँ। तो इसमें क्या है, सारे कॉलेज में हर तरफ कैमरास है, हर तरह सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से कैमरा है। तो इन्हें ओमेगास के कैमरा, हिडन कैमरा, राइट? तो न्यूज़ ने कहा हाँ। तो इन्हें हम लोग शिपमेंट होने के बाद सारे सोना ओमेगा के हॉस्टल में ही रखने वाले हैं। तो वो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा पर कहाँ पे? तो वही ना इधर से उधर होता है, और कहते हैं बेसमेंट। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा मतलब, तो वही ना हम जहाँ पे उसके नीचे एक और भी इलाका है, मतलब समझ पा रहे हो ना, एक और फ्लोर जिधर मतलब। तो न्यूज़ ने हाँ वही समझ में आ रहा है कि अंडरग्राउंड बेसमेंट की बात कर रहे हो, पर इतना मतलब समझ पा रहे हो ना वो कहाँ जाएंगी किसे? तो इन्हें कहा ये पूरा कॉलेज ही बेसमेंट में, अंडरग्राउंड बेसमेंट के ऊपर बनाई हुई न्यूज़ है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ तो उड़ गए। उसने बस ऊपर से ही कॉलेज का ब्लूप्रिंट चेक किया था, नीचे का एरिया लगा कि नहीं होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो इन्हें कहा वो स्कैनर निकालो और उसे जितना हो सके उतना मतलब दूर भेज के पूरी बिल्डिंग को स्कैन करवाओ। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने वैसा ही किया, और सच में उस ड्रोन ने जैसे ही सारी चीज़ें स्कैन किए तो वो बेस्ट मतलब ये जो कॉलेज था वो 3rd फ्लोर पे था, उसके नीचे 3 और भी फ्लोर थे। तो इन्हें देखा और इसका रूट कहाँ पे? तो वो इन्हें जब देखा तो इसका रूट ना सेगमेंट के उस एरिया से आता है जहाँ पर जंगल थे, और जंगल एरिया में होते ही यहाँ पे आता है। तो इन्हें कहा वाह स्ट्रलांग वंजी आई एम इम्प्रेस्ड, क्या रूट है, क्या जगह सिलेक्ट की है, क्या बनाया है। तो न्यूज़ ने कहा वही वही हौसला वो तुम्हारे एनिमी। तो वही ना ऐसे एनिमी से टक्कर लेने में मज़ा ही अलग है ना हुसैन। तो न्यूज़ ने कहा तो फिर कैसे? तो
उसने कहा अब हम उसके सोना को उसके घर से ही चुराएंगे। तो ये सुनने के बाद नहीं, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया है। तो ये ना ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये कहने के बाद उन्होंने वो प्लान जो बनाया था कि वो बीच में ही सोना को उड़ाएंगे, वो उन्होंने कैंसिल किया। और भाई उस नीचे के बेसमेंट के सारे लेयर को चेक करने लगे और कहाँ पे कितने सारी चीज़ें थे सिक्योरिटी रीजन के, वो सारी चेक करने लगे। और भाई साहब उनके दिमाग में जो खुराफाती चल रहा था, इन्हें कहा घर से ही सारी चीज़ें गायब होने में ना बड़ा मज़ा आता है, अब मज़ा आएगा। घर की बिल्डिंग खस्ती में तो ये नया न्यूज़ रहेगा, मतलब तुम इन्हें मेरे मुहावरे छोड़ो। ये कहने के बाद वो इन्हें प्लानिंग वगैरह कर दी, उसने शिपमेंट आराम से होने जाना। तो ये धन्यवाद न्यूज़ ने अब तो फिर तो इन्हें प्लान बनाया और न्यूज़ ने कहा वही तुम मुझे धीरे धीरे मारने वाला हो, ये तो सबसे बड़ा बम होगा उनके लिए। तो इन्हें मैं यही चाहता हूँ। ये कहने के बाद वही अपने काम में लग गया था। और न्यूज़ एन भी उन्होंने सारे जो नीचे के 3 फ्लोर थे वहाँ के सारे पासवर्ड वगैरह और सारे लॉकर सारे सिक्योरिटी रीजन को डिकोड करने लगे थे। उनने सोच लिया था कि उसे उनको बस वो सोना ही नहीं उड़ाना है, उसे पूरी की पूरी वो तिजोरी खाली करनी है जो 3 फ्लोर में सेफली वांगजी ने रखा है। हाँ ओबियसली वहाँ पे बैलून्स थे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी, बस इनको उसे उड़ाना था। उनने सोच लिया था कि किस रूट से होकर जो चीज़ें आएगी और कहाँ से कहाँ तक मतलब नज़र है वो सारी चीज़ें। जंगल के एरिया में इतनी सारी सिक्योरिटी कैमराज नहीं थे क्योंकि बांजी ने वहाँ पे लगाए नहीं थे, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि खुद की सिक्योरिटी की वजह से खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ इसलिए। तो ऐसे ही विंग और न्यूजन ना सारे ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने लगे थे। और भाई साहब विंग ने सच में अपने 1000 मतलब अपनी जो कॉन्टैक्ट से लिंक है उसे लगाया और वहाँ से बैंकिंग और वेंडिंग को फ़ोन मिलाया और भाई उन दोनों भाई बहनों को काम सौंप दिया। बैंकिंग और वेंडिंग भी लाइक भाई ये क्या मुसीबत है। तो मतलब इन्हें कर पाओगे या नहीं, तो इन दोनों ने भी हाँ भाई कर लेंगे, इतना ही तो करना है। उन्हें क्या पता था कि भाई उन्हीं के जो अपने है उन्हीं के घर में डाका डालने के बारे में वही सोच रहा था। तभी बैंकिंग और वही मियाँ मियाँ वापस चले गए। मियाँ मियाँ ने बांगजी से मिला था और बांगजी से बोल दिया था कि मुझे रॉयल होना है। तो बांगजी ने कहा ठीक है रह लो। तो मैम ने कहा हाँ पे मुझे हॉस्टल वगैरह तो नहीं रहना है। तो बांगजी ने कहा ठीक है मैं यहाँ पे घर देखता था। तो ये करने के बाद वैंकिंग ने कहा आपका साइड वाला। तो बांगजी ने कहा वो लांजान का है। तो वैंकिंग थोड़ा शौक हो गए दिख के, तो कैसे वो आ गए। तो बांगजी ने अपना सारा मिला तो उसके साइड वाला। तो तभी स्वयं ने कहा वो तो हंगो जुन का। तो वैंकिंग ने वो तो कभी नहीं आएगा, मैं वहीं पर रह देता हूँ। तभी सुनने ने कहा वो आने वाले। तो ये सुनने के बाद वैंकिंग मैम बोलते ये मिराकल नहीं हो रहा है, आप तीनों एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हो बहुत रेयर कैसे, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो वांगी ने कुछ बना नहीं, बस काम करके करके बहुत थक गए, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो ये सुनने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, तो फिर कहीं पे तो रहने का अरेंजमेंट कर दो। तभी बैंकिंग कर दी, कहीं भी क्यों मेरे साथ रह जाओ। तभी वांगी जी कहते हैं बैंकिंग बैंकिंग ने वांगी इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी तुम्हें पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वांगी ने कहा तुम कॉलेज के अंदर वाले क्वार्टर में रहने वाले हो, तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रहना ठीक होगा। तो मैंने कहा ठीक है कॉलेज में सबको पता लगने दो कि भाई ये मेरी वाइफ है। तो ये सुनिए अब बात मैंने कहा नहीं मुझे अभी नहीं बताना, मुझे सीक्रेट ले रखना है कि उसमें बहुत बहुत मज़ा आता है। अगर ये मैं किसी सम हाउ घर पे चली गई ना तो मेरी चटनी बन जाएगी, हमारे लिए तो पहली बनेगी पिंकी। तो पिंकी शट ये कहने के बाद बैंकिंग ने मेम्बर को किस किया और कहा वो मेरे साथ रहने वाली है, ठीक है तुम अरेंजमेंट देख लेना। एक एक बैंकिंग में आप को लेके बाहर से लिए मांगी ब्लैक भाई मुसीबत कम है और भी आ रही है। ये कहने के बाद मांगी अपने काम पे लगता है। यहाँ पे फिर से उस बार में जाता है, वैसे ही परफॉर्म करता है, पर हाँ इस बार कुछ ही नहीं पा किसकी नज़र थी उन उनके ऊपर लांजान की नज़र थी। लांजान बस देख रहा था, उनकी आँखें जैसे किसी को ढूंढ रही है। लांजान का इंटरेस्टिंग किसी की आँखें ढूंढ रही है तुम्हारी आँखें, तो मिलना तो पड़ेगा। ये कहने के बाद लांजान ने ना अपने ओनर जो बार के जो हैंडल करता है उस ओनर को भेजा और विंग को बुलाया। पर विंग तो विंग है, वो वहाँ से निकल चुका था और कह रहा था शायद कुछ बड़ा होगा। ये कि विंग एक स्मिट लेता है और वहाँ से निकल जाता है।
और वो जब उन राजबाग को मतलब बार डांसर को पूछा जाता है कि वो ओमेगा कहाँ पे, तो वो कहती है वो आया डांस करके चला गया, क्यों क्या हुआ, उसकी पेमेंट हम ले लेंगे, उसके बाद पे कर देंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहता और ये बात लांजन को आके बताता है। तो लांजन ने कहा वाह मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग, तुम मुझसे मेरे साथ खेल रहे हो, मानना पड़ेगा। ये कह के लांजन एक्सपेक्ट करता है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.